नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स क्लास 6 से 8 तक के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ आपके सामने दिख रहे सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। कुछ मैथ्स, कुछ साइंस, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ संस्कृत, सारे सब्जेक्ट्स हमारे सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। एंड हम हमेशा ये मानते हैं कि विद्या दान इज द बेस्ट दान, बिकॉज वो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है और आप वो किसी और को भी दे सकते हैं। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है सारी एजुकेशन, जो कि किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे टेक्स्ट बुक्स, एवरीथिंग एट नो कॉस्ट। एंड हमारा जो इंटेंशन है कि यहाँ पे हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है, जो कि ज्ञान अर्जित करना चाहता है, वो ज्ञान अर्जित करे, वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से कॉन्सेप्ट लर्न करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये हमेशा हम चाहते हैं और हम इसमें ज़रूर होंगे कामयाब, क्योंकि आप हमारा साथ देते हो और आप ऑनेस्टी से पढ़ाई करते हैं। तो बस यही ध्यान रखिए, हर बार रेगुलरली पढ़ाई करनी, अच्छे से मेहनत करनी है। और हम शुरू करते हैं हमारा आज का इस मेहनत कार्य का सेशन, मतलब पढ़ाई का सेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि बहुत आदरणीय, सम्माननीय, रिस्पेक्टेड किताब जी हैं। इनको हमारा हमेशा नमन रहता है, बिकॉज बहुत अच्छी बुक है ये। मतलब देखा जाए तो कॉन्सेप्ट लर्निंग वाइज, क्वेश्चन का लेवल वाइज, इट्स अ वेरी गुड बुक। और इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। परंतु किंतु इन्हीं वजहों से कई बार एक विद्यार्थी इनसे डर भी जाता है। तो इस डर को भगाने का काम हम सब आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स और यह है यूनिट 13, मतलब टेक्स्ट बुक की लास्ट यूनिट। इसके पहले की सारी 12 यूनिट्स हम आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 2 चैप्टर्स पढ़ा के बाकी के चैप्टर्स में सब्सक्रिप्शन करने के लिए नहीं बोलते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे चैप्टर्स। आप आसानी से जाके बस हमारी प्लेलिस्ट ढूंढिए क्या, हमारे चैनल के पेज पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी और आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बैक टू स्टडीज। यूनिट 13 का हम करेंगे यहाँ पे दूसरा अध्याय शुरू, मतलब दूसरा सेशन है ये। पहला सेशन जो है उसमें हमने कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर लिया था, एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को भी सॉल्व कर लिया था। तो वो पूरा एक सेशन हो चुका है। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, उससे आपको एक फ्लो मिलेगा और यहाँ पे आप आसानी से आगे की चीजें कंटिन्यू कर पाएंगे। आज का हमारा सेशन शुरू होगा सवाल नंबर 45 से, जो कि है सॉल्विंग पार्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है, उसका पहला क्वेश्चन है। तो यहां से लेकर हम पूरे चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 45, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके पहले हमने एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स कर चुके हैं। यदि मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, मिनिमम, ठीक है, कम से कम वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन टू नंबर ए। एक ए नामक अननोन नंबर है इस बड़े से नंबर में, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी बतानी है। यदि आपको यह पता है कि यह बड़ा सा नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब जब आप इस 9187682 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो डिविजिबल का मतलब क्या होगा, आपका रिमाइंडर कितना आएगा? जी हाँ, बिल्कुल रिमाइंडर आना चाहिए 0, ठीक है, मतलब डिविजिबल तो है। लेकिन किंतु परंतु 8 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपके काम को आसान बनाते हैं, एकदम आसान, ठीक है। जैसे यहां पे जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि भाई चेक लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट की 3 डिजिट हो गई डिविजिबल बाय 8 तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कहां पे? लास्ट 3 डिजिट। देखो इसका मैं आपको पैटर्न समझाऊं तो 2 में आप केवल लास्ट डिजिट देखते हो। अगर लास्ट डिजिट है 2 से डिविजिबल या इवन नंबर है जिसको हम 2 के मल्टीपल भी कहते हैं, तो पक्का वो डिविजिबल होगा। 4 के केस में आप देखते हो लास्ट 2 डिजिट्स, कि अगर पीछे की 2 डिजिट है डिविजिबल 4 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और 8 के लिए यही संख्या हो जाती है 2 की 3 डिजिट। तो यहां पे हमारे लिए 6A2 जो है वो फोकस वाला एरिया रहेगा। इस पे ध्यान देते हुए हम सवाल का उत्तर निकालेंगे। चलिए, इसको हमें देनी मिनिमम वैल्यू। अब देखो ये जो A है ये एक सिंगल डिजिट मतलब यूनिक नंबर है, ठीक है। ये कहां से होगा? ये 0 से लेकर 9 तक के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पोजीशन है, 2-3 नहीं है, एक ही पोजीशन है, मिडिल वन, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू तो एक ही हो सकती है 0,
तो क्या यही हमारा आंसर होगा? सर ये आंसर तब होगा जब ये सारी कंडीशन में फिट बैठ जाए। तो मतलब अगर 6028 से डिविजिबल हो गया तब हम बोलेंगे कि हाँ ये यहाँ पे फिट हो सकता है, अदरवाइज वो जगह तो भर देगा लेकिन फिर हमारे क्वेश्चन को क्या कर देगा, गलत कर देगा कि भाई डिविजिबल बाय 8 तो पता नहीं, लेकिन मैं जहां बैठ रहा हूं वो तो गलत बात हो जाएगी। चलिए 8 से डिवाइड करिए सर, 8 7 8 56, 4 बचेगा 42, 8 5 40 नहीं हो पाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 40, रिमाइंडर आ रहा है 2, मतलब ये a इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है चलिए a इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, a इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या, चेक कर लेते हैं, 612 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो भैया 8 कितने जा सर, 8 7 56, कितना बचा 52 बचा, तो कितना हो जाएगा सर, यहां पे आपके पास मिलेगा, यहां पे आपको 8 6 48, तो 6 रिमाइंडर है। ठीक है 612 पे। अब एक काम करिए 622 चेक कर लीजिए एक बार, 612 तो नहीं हो रहा, 622 चेक कर लेते। 622 में यदि आप देखेंगे तो 8 के टेबल से फिर से 8 7 56, कितना बचेगा सर, यहां बचेगा 4 और यहां पे बचेगा 4 और 2 6, 62 जो कि डिविजिबल नहीं, फिर भी 8 7 56, 6 बच रहा है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हम लोग किस पे, अगले प्रश्न की ओर, जो कि कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 632 करके देखते एक बार। चलिए आपकी बात भी सुन लेते, 8 7 फिर से होगा 56, कितना बच रहा है अब सर, यहां बच रहा है 72, कितना बच रहा है 72 बच रहा है, माइनस करेंगे आप तो 56 60 में गैप कितना होगा 7 का होगा, और 2 बच रहा है तो 8 9 हो जाएगा 72, आप इसको करेंगे कैंसिल तो आपका आंसर आएगा 79। तो ए की वैल्यू कौन सी वाली एक्सेप्ट हो गई, ए की वैल्यू 3 एक्सेप्ट हो गई, और क्योंकि आपको बोला है लीस्ट वैल्यू तो आप इसी को अपना जवाब मानते हुए नंबर को क्या लिखेंगे कि भाई ए की वैल्यू है 3, तो आपका असल नंबर हो जाएगा 9187632। क्या नंबर है भाई, ए की वैल्यू क्या है 632। कैसे मालूम चला भाई, ए 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है, तो उनमें से कोई एक पिक करना था, लेकिन साथ ही साथ हमें डिविजिबल बाय 8 की कंडीशन भी फुलफिल करनी थी, तो नंबर्स भी पिक किए, फिर डिविजिबल बाय 8 भी चेक किया, जो दोनों चीजों को फिट बैठ रहा है उसे हमने अपना जवाब मान लिया। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 46 क्या बोल रहा है आपसे कि 1 इंटू पी करने पे आ रहा है Q6। ठीक है 1 इंटू पी करने पे आ रहा है Q6, ठीक है, और Q माइनस पी करने पे मिलेगा 3, ये एक एडिशनल जानकारी दी है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा तब किया जाता है कि एक स्वयं जो क्वेश्चन है वो अपने बारे में खुद को सॉल्व करवाने में समर्थ ना हो, मतलब सिर्फ इतनी जानकारी से सही आंसर ना निकल पाए, इसलिए। ठीक है चलिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, और रादर एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। कक्षा 8वीं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है सर, एक तो होता है 4 इंटू 4 तो हो जाएगा 16, ठीक है, दूसरा होता है 6 इंटू 6, दूसरा हो जाएगा 36। अब देखिए यहां पे, यहां आता है इस वाले स्टेटमेंट का रिलेवेंस कि ये क्यों दिया है, क्योंकि दो आंसर निकल रहे हैं फिलहाल प्रथम दश्या। अब इसमें से कोई एक आंसर को हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट बाय यूजिंग द गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस। चलिए अब अगर हम 4 को ट्राई करें तो 14 इंटू 4 है ना, अगर हम p को ट्राई कर रहे हैं 4 की जगह, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 1 5, 56 आ गया। तो इसके हिसाब से यदि हम कंपेयर करेंगे 1p इंटू पी अपॉन Q6 तो p की वैल्यू आनी चाहिए 4, q की वैल्यू आनी चाहिए 5। अब ये हो गई एक बात। दूसरी बात यहां पे थी q माइनस पी इक्वल टू 3, इसको करेंगे हम वेरीफाई, तो आपको मिलेगा यहां पे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो भाई जब 3 के बराबर नहीं है तो कैसा बोल देंगे कि भाई ये सही उत्तर होगा, तो मतलब ये 4 4 वाला उत्तर ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या 6 6 वाला उत्तर ठीक हो जाएगा? देखो सीधे तो हम भी नहीं बोल सकते, पहले हम पूरा सॉल्व करके देख ले तो उसके बाद अपना आंसर बताएंगे। चलिए तो 1 6 अपॉन 6 करने पे आपको मिलेगा 6 6 36, एक कैरी, 6 1 6 7 8 9 96 मिलेगा। इसके हिसाब से यदि हम कंपेयर करें
तो यहाँ पे 1p इंटू पी अपॉन Q6 है, तो P की वैल्यू आएगी 6, Q की वैल्यू आएगी 9, सॉरी कितनी आएगी 9 आएगी, है ना। और दोनों को माइनस करोगे, Q माइनस P करोगे तो भाई 9 माइनस 6 करने पे एक्चुअली 3 आएगा। तो मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों को फुलफिल करना कंपलसरी है, वरना सवाल हो जाएगा गलत या फिर अधूरा। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 47 क्या बोल रहा है, 1AB प्लस CCA, 1AB प्लस CCA अपॉन इज इक्वल टू, सॉरी, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिल रहा है 697, ठीक है। देयर इज नो कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने 9 और 2 को जोड़ा है तो आपका जवाब क्या आएगा 11, पर आप लिखते क्या है 1, दूसरा एक कहां जाता है सर कैरी में, तो वो नहीं कर सकते आप, या वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारे नंबर सिंगल डिजिट है, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। चलिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो इन दोनों को ऐड किया होगा, कुछ भी ऊपर से नहीं आया होगा, तो C+1 करने पे आपको मिलेगा कितना 6, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब जरा दूसरे पार्ट की ओर गौर कीजिए, A प्लस C करने पे आपको मिल रहा है 9, A की वैल्यू है 5, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी सर, माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 1, सॉरी 9 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 4 चौका, ठीक है 4। लास्ट वाला BA का क्या होगा सर, BA है जो अपना दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 7, जिसमें से A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू कितनी है 4 है, तो B की वैल्यू क्या होगी सर, जोड़ घटाने के बाद इतनी आई है बात समझ कि भाई 7 में से 4 माइनस करेंगे तो B की वैल्यू आएगी 3, कितनी आएगी 3। तो आपने A की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू निकाली, C की वैल्यू निकाली। सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, इन तीनों का एडिशन, तो आप लिख दीजिए पहले कि भाई A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 5, 5 4 9 3 12, तो A प्लस B प्लस C करने पे हमारा जवाब आ रहा है 12। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे। सवाल नंबर 48 क्या बोल रहा है, A 5 डिजिट नंबर AABAA इज डिविजिबल बाय 33, ठीक है। एक 5 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है किससे, डिविजिबल है ये भाई साहब 33 से, ठीक है। अब 33 से डिविजिबल होने के लिए आपको बेसिकली 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी सर, एक तो 3 और दूसरा 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, किसी एक से नहीं दोनों से, क्योंकि दोनों को मिला के ही 33 बन रहा है। अब अगर दोनों में से एक से डिविजिबल नहीं होगे तो 33 तक कैसे पहुंच पाओगे, एज सिंपल एज दैट। अब 3 का क्राइटेरिया क्या होता है डिविजिबिलिटी का सर, सबको ऐड करने पे 3 के अलग अलग मल्टीपल आने चाहिए, मे बी 0, मे बी 3, मे बी 6, मे बी 9, कोई भी आ सकता है, बस 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ही 3 का मल्टीपल आएगा हम मान लेंगे कि डिविजिबल होगा। अगर वो होता 6 का तो फिर किससे करते, तो फिर हम कहां तक मानते, 6 तक मानते कि 6 12 18 24 ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब इसको जरा आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4A प्लस B इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए ले लिया 0, अभी तो हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे का पार्ट जो है वो कहता है कि यदि मान लो 11 से चेक करना, तो भाई 11 के केस में क्या होगा सर, 11 के केस में ऑड इवन वाला खेल चलता है, दैट इज ऑड वैल्यूज माइनस इवन वैल्यूज करने पे, तो ये हो गई आपकी ऑड वैल्यूज। तो ऑड वैल्यूज हो जाएंगी A प्लस B प्लस A, ये होगी ऑड वैल्यूज, ठीक है। A लास्ट वाली, फिर बीच वाली और फिर पहली वाली, ठीक है। चलिए और इसमें से हम माइनस करेंगे, किसको, तो इसमें से माइनस करेंगे A प्लस A को, ठीक है। और 11 का क्या कहता है मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल की, डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए सर, 0 या फिर 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस B प्लस A माइनस A हो जाएगा, तो B की वैल्यू कुल मिला के आएगी 0। अब B की वैल्यू यदि 0 आएगी तो 4A प्लस B करने पे इन सब में से कोई एक आना चाहिए, और क्योंकि B की वैल्यू 0 है तो केवल 4A होना चाहिए इन सब का मल्टीपल, ठीक है।
4 है मतलब a की वैल्यू सेम रहेगी चारों जगहों पे। अब उदाहरण के तौर पे यदि b की वैल्यू है 0, तो भाई चारों जगहों पे सेम तो मिनिमम हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसको करने पे आएगा 4, जबकि हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा 2 2 0 2 2, तो वो हो जाएगा कितना, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। फिर आएगा 3 3 0 3 3, मतलब आपका नंबर हो सकता है 3 3 0 3 3, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि भाई a कैन बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप क्या चेक करोगे, सर 3 वाला हो गया तो वो एक आंसर है हमारा, ठीक है। उसके अलावा 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ सकता है, सर 4 5 नहीं 6 आ सकता है। तो क्या हमारा जवाब होगा 6 6 0 6 6, हाँ सर हो जाएगा। अगर आप और देखें 6 के बाद अगला क्या आता है, सर 9 आता है, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो 9 9 0 9 9, इसलिए ये आपका जवाब हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो नंबर है यहाँ पे वो है AABA। हालांकि और नंबर्स भी हैं संसार में, पर क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करना, इसलिए केवल यही 3 नंबर हमारे जवाब होंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 49 है हमारा यहाँ पे अगला, जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आने वाले क्वेश्चन में हमें यही करना है कि भाई किन्हीं चीजों को ऐड करने पे हमें कुछ डिजिट्स मिल रही, तो आपको बताना है क्या यहाँ पे वैल्यूज हो सकती है। अब भाई देखो A तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और उसी को स्वयं से ऐड करने पे यहाँ पे आपको मिल रहा है XAZ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप शुरू करेंगे इसको, सबसे पहले तो 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो ये कि भाई A इज इक्वल टू Z, जब A में A को ऐड किया आपने तो Z हो गया, ठीक है। और दूसरी जगह पे A प्लस A करने पे वही नंबर वापस आ गया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस 2 के आपको मिलेगा 4, 3 प्लस 3 के आपको मिलेगा 6, ठीक है। ऐसे ही आपने 4 प्लस 4 की आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, 8। तो यहाँ पे आपको मिला 4 प्लस 4 करने पे आपका आंसर आ रहा है 8। 5 प्लस 5 करने पे आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कैरी करने वाला सिस्टम भी रहा हो, इसीलिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे आपको ऐसा शायद एक भी नंबर ना मिले जहां पे सेम डिजिट आई। देखो यहाँ पे ना, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, और 9 प्लस 9 भी हो जाएगा यहाँ पे कितना, 18, है ना। ऐसे कुछ होगा, यस सर। तो अब चलिए यहाँ पे हम अगर इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं कि हमारा वही नंबर वापस आ जाए। तो एक चीज जो सोचने वाली बात है कि इसमें से यदि कुछ कैरी होके इधर आ जाए, ठीक है, तो हमारा शायद आंसर बन सकता है। किस प्रकार, देखिए यहाँ पे तो देखो 4 6 8 गैप ज्यादा, यहाँ पे देखो 9 और 8 एक का ही गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का, 8 और 6 में कितना, 2 का गैप है, तो कैरी 2 हो जाएगा तो शायद हो जाए। यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 5 का, 4 3 2 1, यहाँ पे केवल 1 का गैप है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि A की वैल्यू डाली मैंने 9, तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं कि भाई 99 प्लस 99, ये करके देखते, 9 और 9 हो जाएगा 18, तो 8 यहां 1 ऊपर, ठीक है। 9 और 9 18, 1 कैरी हो गया तो 19, मतलब वही नंबर वापस आ गया, और आगे आ गया 1 जो कि हमारे इस सेट से परफेक्ट मैच कर रहा है। मैंने क्या किया, पहले मैंने 2-2 नंबर्स को लगातार ऐड करके देखा, कहीं पे भी सेम नंबर आसपास में तो मिल भी नहीं रहा है। देखो यहाँ पे गैप कितना ज्यादा है। एक यही था कि जहां पे गैप मिनिमम था, कम था, जिसको हम शायद कैरी फॉरवर्ड करके कवर अप कर पाते, और वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। आपको समझ में आया? जी सर। चलिए अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 50 वही करना है हमें, अननोन चीजों के बारे में पता लगाना है। ये तो आसान है। खैर 85 और 4A करने पे आ रहा है BC3। चलिए अब 5 में क्या ऐड करें कि 3 बन जाए? सर अगर 1 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो 11, 7 ऐड करेंगे तो 12, और 8 ऐड करेंगे तो 13, और हमें लास्ट में क्या चाहिए? 3 चाहिए।
तो आगे के सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे किसी काम के नहीं बचे। अब केवल एक बचा 8 और 13। तो यहाँ पे होगा 85, नीचे आएगा यहाँ पे a की जगह 8, 8 और 5 हो जाएगा 13, एक कैरी। तो ये जगह 8, 4, एक यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा 12 और एक 13, 133। ठीक है, कैसे आया? बस केवल आपको a की वैल्यू पता करनी थी, बाकी पूरा तो आसान। तो कुल मिला के a की वैल्यू आई 8, b की वैल्यू आई 1 और c की वैल्यू आई 3। जब भी आप इस टाइप के सॉल्व करें तो वैल्यूज को ऐसे ब्रॉकेट में डाल के अपने टीचर को इशारा कर दें कि देखिए यहाँ पे आपका फाइनल आंसर मिलेगा। स्क्रीन क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 51 क्या बोल रहा है भाई? B6 सॉरी, और नीचे है आपका 8A, जोड़ने पे कितना आ रहा है? CA2। तो भाई C में क्या, 6 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? 6 और 1 हो जाएगा 7, 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 और 3 हो जाएगा 9, 6 और 4 हो जाएगा 12। आपको 2 चाहिए, नहीं 6 और 4 सॉरी होगा 10। ठीक है, उसके बाद 6 और 5 11, और 6 और 6 लास्ट में करने पे 12, और आपको वही चाहिए। तो आपने लिखा यहाँ पे B6, B यहाँ पे आपने लिखा 6 और नीचे लिखा आपने 2। तो आपके हिसाब से A की वैल्यू आनी चाहिए 6, और यदि वहां पे 6 है तो एक कैरी करने पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी आ रहा है 6, और यहाँ पे आ रहा है CA। कैसे पता आपको A की जगह पे 6 आएगा? बिकॉज आपने पहले ही वहां पे निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो 8 और B और 1 जोड़ने पे 6 आ रहा है, कुछ ना कुछ कैरी होगा ऑब्वियसली। पर यहाँ पे 8 अगर आप जोड़ेंगे ऐसे तो 1 1 8 करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 8 9 10, नहीं। उसके बाद अगर आप 1 2 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 11, 1 2 1 3 8 करेंगे आपको मिलेगा 12। ठीक है, आपको चाहिए कितना? तो सर यहाँ पे 1 4 8 करने पे हमें मिलेगा 8 4 12 1 13, 1 5 8 करने पे 8 5 12 1 13 14। ठीक है, 8 और 5 कितना हो जाएगा सर? 13 और 1 14। 1 6 8 करने पे आपको मिलेगा कितना? 15, और 1 7 8 करने पे आपको मिलेगा 16। कितना? 1 7 8 करने पे तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यहाँ पे कैरी वाला 7 6 8, कितना लिख रहा हम? 8 6, और नीचे हो जाएगा कितना? 6 और 6 12, एक कैरी 8 और 8 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 162। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? ऊपर का 1 कैरी वाला था जो कि हमें फिक्स था, पता था, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, और नीचे यहाँ पे B की अलग अलग वैल्यूज पुट करके हमने अपना आंसर प्राप्त करने का प्रयास किया। तो फाइनली A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 7, और C की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सवाल नंबर 52 क्या बोल रहा है हमसे? 1BA प्लस ABA करने पे आपको मिल रहा है 8B2। यहाँ पे आपको सवाल का जवाब ढूंढना है कि भाई किस तरीके से इनको ऐड किया जाए कि आपका जवाब ये आ जाए। तो 1BA पहला चीज है आपका, तो 1BA, या अगर थोड़ा दूर लिखे हम इनको, बिकॉज हमें इनको अज्यूम करना है, कुछ कुछ वैल्यूज असाइन करनी है। तो 1BA अपॉन ABA करने पे आपको मिल रहा है 8B2। अब ऐसा नंबर जिस स्वयं से ऐड करने पे 2 आ जाए, सबसे आसान तो 1 और 1 होता है 2। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे B और B को ऐड करने पे B आ जाए, ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं। ये चीज हम पहले कब कर चुके हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही, कि एक नंबर को स्वयं से ऐड करने पे और कुछ कैरी करने पे सेम रिजल्ट आ जाए। तो वो कब होता है? जब आपके B की वैल्यू क्या हो? 9 हो, लेकिन साथ में केवल 9 होना काफी नहीं है, एक कैरी भी होना चाहिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने में जो कैरी आएगा उसकी भूमिका कौन निभाएगा? वो निभाएगा ये A। अब वो कैसे निभाएगा? सर 1 और 1 करने पे 2 आता है लेकिन कैरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है रिजेक्ट। अब बचा क्या? सर दूसरा नंबर जिसे स्वयं से ऐड करने पे 2 आए वो होता है 6। तो 6 + 6 करने पे आपको मिलता है 12। तो यहां आपने लिखा 6, यहां भी आपने लिखा 6, यहां आ गया 12, 2 रखा, यहां पे 1 कैरी, ऊपर 9 9 18, और 1 हो जाएगा कितना? 19। तो 1 आप भी कैरी करेंगे, 1 2, नीचे क्या जोड़ने पे आ रहा है? 8। तो भाई 6 जोड़ने पे, तो यहाँ पे जो A की वैल्यू थी वो भी वेरीफाई हो गई, यहाँ B की वैल्यू ठीक से फिट हो गई, और A की वैल्यू भी ठीक से फिट हो गई।
पर यहां मुझे कौन सा मंत्र याद आया, वो ये कि एक नंबर को स्वयं के साथ ऐड करने पे वही रिजल्ट आना तभी पॉसिबल है जब आपके पास कैरी करने को कुछ हो। जैसे अगर कैरी करने को 1 है तो 9 + 9 करने पे आएगा 19, बिकॉज ये कैरी होगा। 8 + 8 करने पे वैसे तो आएगा 16, लेकिन अगर आप 2 कैरी कर तो शायद 18 आ जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर, आसान था ये प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 53 क्या बोल रहा है, CBA + CBA = 1A30। ये तो काफी आसान होना चाहिए। एक नंबर को स्वयं से ऐड करने पे आपको मिल रहा है कितना, 1A30। सबसे पहले लास्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते। ऐसा कौन सा नंबर है जिस स्वयं से ऐड करने पे शून्य हो जाए? सर या तो नंबर स्वयं शून्य हो या फिर नंबर हो 5, क्योंकि शून्य और शून्य को जोड़ने पे शून्य, 5 और 5 जोड़ने पे आ जाएगा 10। बिल्कुल ठीक। चलिए, तो या तो शून्य और शून्य, तो जवाब में आएगा शून्य, या फिर 5 5 और यहाँ पे जवाब में आएगा 10। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं ए की वैल्यू शून्य, तो आपका सवाल हो जाएगा CB 0 / CB 0 / 1 0 3 0, ऐसा कुछ। ठीक है, अब दो नंबर्स बी और बी को ऐड करने पे 3 आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या सर? पूरे नंबर में तो नहीं हो सकता, तो ये 0 0 वाली जो हमारी जो ये अप्रोच थी वो हो जाएगी पूरी तरह गलत। तब हम क्या करेंगे, 5 5 का सारा लेंगे, तो भाई CB 5 और यहाँ भी CB 5 जोड़ने पे कितने हो गए सर? 10 हो गए, एक कैरी हो जाएगा। दो नंबर्स को ऐड करना है, फिर वापस +1 करके क्या लाना है, 3 लेके आना है। ठीक है, तो क्या b की वैल्यू 1 होनी चाहिए? हाँ सर, 1 + 1 करने पे 2 और एक कैरी करने पे 3। तो यहां से आपको मिलेगा कि C15 / C15 = यहाँ पे 10, एक कैरी, और ये हो जाएगा 3 30। चलो, अब यहाँ पे C और C को ऐड करने पे कितना आ रहा है सर? 1A आ रहा है। 1A कितना होगा, देखो यहाँ पे सर 1A हो जाएगा 15। तो क्या आप C की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं? सर बिना कैरी के तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे 1 1 हमारे प्रोबेबल आंसर में से हट जाना चाहिए, क्योंकि बिना कैरी के ऐड करने पे 15 तो नहीं आएगा, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर? दूसरा ऑप्शन है 6 6 और 6 को जोड़ने पे वैसे तो 12 आएगा, पर एक कैरी करेंगे तो 13 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको 3 चाहिए, तो C6 5 / C6 5 करने पे आपको मिल रहा है 0। 5 और 5 10, 6 और 6 12, 1 13। अब आपने कैरी कर दिया, तो एक कैरी इसके पास था, एक इसके पास भी हो गया। अब C और C को जोड़ने पे आ रहा है 15, एक कैरी को माइनस करोगे आपको मिलेगा 14, और 14 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 है वहां पे C, तो आपको मिलेगा 14। C की वैल्यू आ गई 7। कितनी आ गई? C की वैल्यू 7 आ गई है। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 5, B की वैल्यू है कितना 6, और C की वैल्यू है 7। कैसे निकाला आपने? आसानी से कैलकुलेशन किया, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया और आसानी से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। चलिए, आसान प्रश्न, उससे भी अगला सवाल देख लेते हैं। 54 क्या बोल रहा है? BAA + BAA करने पे आ रहा है 8। ठीक है, चलिए, और उसी BAA को खुद ही में जोड़ने पे अब की बार आ रहा है 3AA, तो 3A और 8। इसमें क्या करोगे सर? जब भी हम देखते हैं कि एक नंबर को स्वयं से ऐड करने पे 1 आता है, हमारे मन में पहला विचार तो यही आना चाहिए कि भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो ये जाएगा B99, फिर साथ में है यहाँ पे B, फिर से 99, और जोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है? 3A8। तो 9 9 18, तो एक कैरी हो गया। फिर यहाँ पे भी 9 9 18, एक 19 हो गया, तो बराबर हो गया। एक ही जगह पे 9 आ गया, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो फिर अब क्या बचा? 19 का एक कैरी। अब ये हो जाएगा 2 9 9 + 2 9 9, क्योंकि नहीं सॉरी 1 9 9 और 1 9 9, क्योंकि दोनों को जब आप जोड़ेंगे 1 और 1 2, और एक कैरी हो जाएगा 3, तो 398 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 398। चलिए, अब आप क्या लिखेंगे? तो भाई A की वैल्यू हमारे हिसाब से आ रही है कितनी सर? 9 आ रही है, और B की वैल्यू हो रही है हमारे हिसाब से कितना सर? वो हो रहा है 3, नहीं B हो रहा है 1 के बराबर। ठीक है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ऐड करते वक्त यदि नंबर को स्वयं से ऐड करने पे स्वयं वही आ जाए, तो केवल एक ही जवाब है, वो है जब आपका आंसर हो 999। क्या आपको समझ में आया? यस सर, और साथ में कैरी भी होना चाहिए। ठीक है, वरना तो 18 पे रुक जाओगे।
55 क्या बोल रहा है, A01B प्लस 10AB करने पे आपको मिल रहा है B108। बहुत सारे आपके टर्म्स हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाना चाहिए। 10AB और यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 और 0 को ऐड करने पे 1 आ रहा है। ये तो तभी हो सकता है जब 1 के पास कुछ कैरी हो, ठीक है। और यहाँ पे है कितना, तो 1 प्लस A करने पे आपको मिल रहा है 9। 0 मतलब बेसिकली 10 हो रहा है, तो 1 कैरी पे तो 10 होगा। अब 10 में से 1 है आपके पास, A आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, A की वैल्यू कितनी लिखोगे, सर 9 लिखनी पड़ेगी, बिकॉज उसके अलावा तो वो 10 बन नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए तो A1009A होल डिवाइड बाय कितना, B10803, ठीक है, हमने कैरी लिया एक। अब यहां पे कुछ कैरी होता हो तो नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि B प्लस A, क्योंकि B की वैल्यू हमने कितनी सोची है सर, हमने सोची है 9, तो उसके हिसाब से A की वैल्यू कितनी होगी, 9 में से गया तो 8, तो A की वैल्यू हो जाएगी 8 और B की वैल्यू 9। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे चेक करने का दूसरा तरीका, सर ये लास्ट में भी B और B है जो कि हमने अब तक देखा ही नहीं है, तो इन दिस केस आपको मिल रहा है यहाँ पे A की वैल्यू 8, तो 809, B की वैल्यू है आपने कितनी रखी, 9 रखिए, ठीक है। और नीचे कितना होगा, 10, A की जगह पे 8, B की जगह पे 9, 9 9 18, एक कैरी, 9 9 कितना हो गया यहाँ पे, 9 और 8 हो गए 17, एक 18, पर यहाँ पे आना चाहिए 0, ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी ये 1 है, 1A है, माफ कीजिएगा 1A है, तो 1A की जगह पे आपने कितना लिखना है, A की जगह पे आपने लिखना है 9, एक कैरी वाला है तो 0 आएगा, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी 1 और 8 और 1 9, तो 9108 आपका जवाब होना चाहिए। A की वैल्यू कितनी आई थी 8, B की वैल्यू 9, आपने उसको गरम गरम यहाँ पे परोस दिया, अपना जवाब बता दिया है। चलो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 56 क्या बोल रहा है आपसे कि AB इंटू 6 करने पे 6C8 आ रहा है, ठीक है भाई, AB इंटू 6 करने पे 6C8 प्राप्त हो रहा है। B, अब वैल्यूज बताओ A और B की, जो लास्ट में 8 पे एंड हो। ऐसा कौन सा नंबर जो 6 से मल्टीप्लाई करने पे वापस आपको 8 मिल जाए, सर 1 इंटू 6 करने पे 6 मिलेगा, 2 इंटू 6 करने पे 12, 3 इंटू 6 करने पे आपको मिलेगा 18, टाइम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए कि भाई मल्टीप्लाई करके आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो भाई A कितना हो जाएगा, A3 इंटू 6, 6 18, 8 यहाँ एक ऊपर, ठीक है। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करें और फिर कैरी करें कि वो 1, मतलब +1 करने पे भी 6 ही आए लास्ट में, और यहाँ पे C आ जाए, ठीक है। तो +1 करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, कितना हो जाएगा, और 6 भी लाना है, ठीक है। तो 6 8 जा 48 नहीं, 6 4 जा 24 नहीं, 6 4 24 6 5 30 36 42 कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो A की वैल्यू क्या हम 6 लिख दे भैया। 6 रखने पे भी आपका आंसर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब जब हमने ये वाली अप्रोच लगाई थी वो हमारी कहीं ना कहीं गलत जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रोच को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कैसे, फिर से सोचो भाई किस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, क्योंकि एक और नंबर है, 4 इंटू 6 करने पे 24 आएगा, 5 इंटू 6 करने पे आएगा 30, ऐसे ही 8 इंटू 6 करने पे आएगा 48, फिर से आया 8। तो अब की बार B की जगह आप क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, तो हो जाएगा A8 इंटू 6 करने पे आपको मिलेगा 48, तो 8 यहां 4 ऊपर, अब C6। अब थोड़ा सोचिए कि भाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पे और +4 करने पे आपको मिलेगा 6, स्टार्ट कीजिए, 6 1 जा 6, +4 कर दो, यहीं पे आपको मिलेगा 10, फिर +4 कर दो आपको मिलेगा 16, 2 जा, ठीक है। तो आप यहां पे कितना कर सकते हो, तो ये 28 इंटू 6 करने पे 6 8 जा 48, 8 यहां 4 ऊपर, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 168 आ गया, ठीक है, फेयर इनफ। और भी हम चेक कर लेते हैं, यहां पे +4 करोगे 22 नहीं, यहां पे +4 करोगे 28 नहीं, यहां पे +4 करोगे नहीं, कितना हो जाएगा 34। ऐसे एक नंबर है 7, तो नहीं सॉरी, ऐसे एक नंबर कितना होगा सर, एक आंसर तो ये हो गया, और आंसर कोई आ रहा है क्या, 6 इंटू समथिंग करने पे 6 7 जा कितना होता है
42 प्लस करोगे 4 तो आपका जवाब क्या आएगा 46। तो एक जवाब ये भी हो सकता है कि 78 इंटू 6 करने पे क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 8। यहाँ पे 6 से 48, 8 यहाँ 4 ऊपर, 7 6 हो जाएगा 42 प्लस 4 हो जाएगा 56, तो 568। इनमें से कौन सा वाला सही है? तो भैया देखो, अगर सवाल में एक्स्ट्रा कंडीशन दी है कि b माइनस ए या फिर a माइनस बी करने पे 1 आना चाहिए, तब तो ये वाला आपका उत्तर होगा कि 7 माइनस 6 करने पे या 8 माइनस 7 करने पे आपका जवाब कितना आएगा 1 आएगा। क्योंकि यहां पे इसके हिसाब से b की वैल्यू आ रही है 8 और a की वैल्यू आ रही है 7, दोनों को किया माइनस तो आपका जवाब आएगा 1। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सवाल की ओर। 57 क्या बोल रहा है? ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू 6ab। एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे लगभग वही नंबर्स आ रहे हैं 6ab। तो ऐसा कौन सा नंबर जो स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे वो खुद आ जाता है? सर एक तो होता है यहाँ पे 5 इंटू 5, तो यहां पे भी आएगा 525 आएगा बेसिकली, और एक 2 कैरी, ठीक है। अब या फिर आएगा 6 इंटू 6, तो यहां पे आएगा 36, 6 यहां 3 ऊपर, ये भी ठीक है। लेकिन a इंटू ए करने पे आना चाहिए। अब अगर आप ले रहे हैं मान लीजिए a की वैल्यू 1, तो 15 इंटू 15 कितना होगा? नहीं देखो 6 के आसपास नहीं, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 6 के आसपास चाहिए। तो किससे शुरू करोगे? मे बी 25 का स्क्वायर, 25 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा 5 5 25, 5 यहां 2 ऊपर। इसको जब आप करेंगे 2 2 जा कितना होता है 25 का स्क्वायर? सर वो होता है 625। तो क्या हम इसको ले सकते हैं 625? भाई ए तो क्या यही हमारा जवाब होगा कि भाई a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 5। ये मैंने कैसे लिखा? तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 625 ही आएगा, ठीक है। एक बार करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने ट्रिक इस्तेमाल की। क्या कहती है ट्रिक? कि भाई 5 इंटू 5 करने पे नहीं, या फिर किसी भी नंबर जो कि 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर करना है, तो क्या करो, क्योंकि पीछे 5 और 25 लिख दो, आगे वाले नंबर में आप नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6। अब यहां पे एक बार 6 वाला कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तो भाई आपको मिलेगा यहां पे 26 इंटू 26 कितना होगा? सर 6 से 36, 6 यहां 3 ऊपर, 26 का स्क्वायर होगा 576। तो क्या वो हमारा आंसर हो सकता है क्या? नहीं सर। तो हमें आंसर क्या मार्क करना पड़ेगा फिर? ये कि 25 इंटू 25 करने पे जवाब आएगा 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर होता है 676, जो कि यहां पे फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए स्क्रीन करेंगे और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 58 है हमारा कि a इंटू ए करने पे CAB आ रहा है। मतलब यदि आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या बोल रहा है वो, कि एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कुछ थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन दे दिए। अब यूं देखा जाए तो इसके केवल 9 ही जवाब पॉसिबल हैं। कौन कौन से? सर 11 इंटू 1, 22 इंटू 2, 33 इंटू 3, 44 इंटू 4, 55 इंटू 5, 66 इंटू 6, इस तरीके सारे जवाब पॉसिबल है कि नहीं? लेकिन है क्या? 2 डिजिट नंबर है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 11 इंटू 1 हो गया कैंसिल, ऐसे ही 22 इंटू 2 हो गया कैंसिल, 33 इंटू 3 भी हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज उन तीनों करने पे आएगा 3 डिजिट नंबर। अब हम आगे चेक करेंगे तो 44 इंटू 4 करने पे 16, 4 4 16, 117 कितना रहा है यहाँ पे? 176 आ रहा है। क्या सेम नंबर आ रहा है? नहीं सर। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऐसे ही 55 इंटू 5 करने पे 275 सेम नहीं आ रहा। 66 इंटू 6 करने पे 396 बिल्कुल नहीं आ रहा। 77 इंटू 7 करने पे 7 7 जा 49, 9 यहाँ 4 ऊपर, 7 7 जा 49 और प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? सर 49 प्लस 4 करेंगे आएगा 53, नहीं। 88 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64, 4 यहाँ 6 ऊपर से 64 और 6 हो जाएगा 704, बिल्कुल नहीं। 99 इंटू 9 हमारी लास्ट होप है, तो 9 9 जा 81, 1 यहाँ 8 ऊपर, 9 9 जा 81,
81 प्लस 8 करोगे आपको मिलेगा 89, तो 8 91, तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, ये भी ए, ये भी ए, और बी और सी तो यहाँ पे फिक्स हो गए। तो आपका जवाब होगा 99 इंटू 99, जिसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 891, जैसा कि यहाँ पे आया। तो ए की वैल्यू 9, यहाँ 3 जगह पे वेरीफाई, बी की वैल्यू 1 वो तो ले सकते हैं, सी की वैल्यू आएगी 8। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में नहीं सर? चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल नंबर 59, ए बी अपॉन बी 7, इन दोनों को माइनस करने पे आपको मिल रहा है 4 5। ए बी अपॉन माइनस बी 7 आपको मिल रहा है 4 5। अब बताइए किस में से 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा? सर यूं देखा जाए तो 12, क्योंकि भाई देखो माइनस करना और सामने कैरी भी हो सकता है, तो सर 12 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब b की जगह पे है तो a की वैल्यू, तो आप 12 तो लिख नहीं सकते, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2, ठीक है। तो 12 में जब 7 माइनस करेंगे तब तो आएगा 5, तो b की वैल्यू 2 हो गई। तब सवाल हो गया a2 माइनस 27 इक्वल्स टू 45। अब किस में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा? सर ऐसे देखें तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन पिछले वाले केस में जब हम b की वैल्यू पता लगा रहे थे तो हमने कैरी भी लिया था, हमने 12 में से किया था, 2 में से नहीं किया था। तो वो 12 बना कैसे होगा? जब किसी a ने उसको कैरी दिया होगा, और a कब दे पाएगा? जब उसके खुद के पास कुछ एक्स्ट्रा हो। तो इसीलिए वैसे तो आना चाहिए 6, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैरी तो हो जाएगा 72 माइनस 27 इक्वल्स टू 45। एक बार चेक कर लीजिए, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया तो 4। तो वैसे तो देखा जाए तो यहां पे a में से यदि 2 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू होनी चाहिए 6 में से 2 माइनस किया तो 4 बचेगा, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लिया बिकॉज एक कैरी जो हमने इसके पहले b निकालने के लिए किया था वो a ने ही दिया था कैरी। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है हमारा। 60 क्या बोल रहा है कि भाई 8abc माइनस 8 माइनस abc 5, तो आपको जवाब देना है कि abc की वैल्यू क्या होगी। चलिए ट्राई करते हैं। abc और यहाँ पे होगा माइनस a, फिर b, फिर c और लास्ट में है 5, और नीचे है यहाँ पे देखो d 4 8 8। चलिए अब किस में से 8 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा 13 में से, लेकिन 13 आप ले नहीं सकते तो आप लेंगे केवल 3, तो 3 5 और यहां पे आएगा 8। अब जब c की वैल्यू 3 है तो वहां पे 3, तो यहां पे भी 3 रहेगी, है ना। अब इस 3 में ये भी किस में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। सर ऐसे तो कितना, अगर हम किस में से 3 माइनस करेंगे? सर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ सकता है, लेकिन हमने एक c इस वाले को कैरी दिया, तो 11 की जगह हम लिखेंगे 12, तो बेसिकली 2 लिखेंगे और 1 कैरी वाला हम याद रखेंगे कि हमने किसी और से लिया तो वो हमें वापस करना है। अब जब b की वैल्यू वहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 आएगी। एक नंबर है जिसमें से 2 माइनस करने पे 4 आ रहा है, सर 6, लेकिन क्योंकि आपने कैरी लिया है तो भाई यहां पे हो जाएगा फिर 7, ठीक है भाई। 7 में से 2 माइनस करना है, वैसे तो 5 आएगा, लेकिन 1 2 आपने कैरी दिए होंगे, इसलिए आप वहां पे क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, 6 माइनस 2 4। अब अगर वहां पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा, और यहाँ पे तो अब कैरी हुआ ही नहीं बिकॉज सारा कैरी 7 ने संभाल लिया, तो 8 माइनस 7 करने पे आपका जवाब आना चाहिए 1। तो आप क्या लिखोगे? आपका जवाब क्या है भाई? 8 7 2 3, और यहाँ पे 7 2 3 5 करने पे आपका जवाब आ रहा है 1 4 8 8। एक बार दोबारा उल्टा शुरू करोगे आप हमेशा, तो भाई 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, तो वहां पे लिखा आपने 3, क्योंकि 13 आप लिख नहीं सकते। वो जो 1 था एक्स्ट्रा कैरी वाला वो आपने कहां से लिया था? पहले वाले से लिया था, तो जब उसके पहले वाला पता लगाओगे तो ये 1 भी ऐड करना पड़ेगा। आपने सोचा किस में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 11 में से 11 माइनस 3 इज 8, परंतु यहाँ 11 की जगह हमने लिखा 12, क्योंकि बेसिकली 11 ने ही 1 कैरी दिया होगा पिछले वाले 3 को। 12 खुद भी नहीं हो सकता वहां पे, तो इसलिए केवल 2 रहेगा, और जो कैरी था उसने किससे लिया होगा? 7 से लिया होगा। 7 ने 2 कैरी दिए थे, 1 कैरी दिया था मतलब बेसिकली, तो वो हो जाएगा 6, 6 में से 2 माइनस किया तो 4।
आगे 8 के पास कुछ भी बर्डन नहीं है, तो 8 - 7 करने पे 1। अब इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 61 क्या बोल रहा है? 2a7 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 33। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a7 अपॉन a इज इक्वल टू 33 आ रहा है। मतलब जब आपने 2a7 को डिवाइड किया से आपका जवाब क्या है? 33 आया। लिखने का एक और तरीका 2a7 इज इक्वल टू 33 इंटू a। क्या ये ठीक है? अब मेरे लिए काम कितना आसान हो गया, मुझे सिर्फ ऐसे नंबर ढूंढने जो 33 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सर वो भी 3 डिजिट वाले तो और भी काम हो गया लोड, वो भी 200 के पास। 33 इंटू 1 करेंगे, 33 2 करेंगे, 66 3 करेंगे, 99 इग्नोर कर दिए, नहीं आएंगे काम। 4 था, 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 12 1 30, नहीं आया काम। 5 था नहीं, 6 था, 6 3 18 नहीं, 7 था या फिर 8 था। देखो तो भाई 2a7 आ रहा है 33 इंटू 6 करके देखो, 6 3 18, 8 यहाँ एक ऊपर, 6 3 18 1 19, कितना हो गया? 198, नहीं आएगा काम। इंटू 8, 8 तिया 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, क्या ये ठीक है? 8 तिया 24 नहीं, 80 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 80 24 25 26 नहीं आ रहा है। 7 से करो, 7 25 1 यहाँ 2 ऊपर, 7 तिया 21 22 23, 231 आ रहा है यहाँ पे। तो ये a से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, a की वैल्यू रखी आपने 7, है ना? a की वैल्यू आपने यहाँ पे 7 रखी जो कि नहीं हो रही। 8 से रखा तो 8 या 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 8 या 24 और 2 26, 264 आएगा, नहीं हो रहा है मैच। 9 सा 9 या 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, यस 9 27 29, 9 यहाँ 2 ऊपर, वेरी गुड। कितना? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? a की वैल्यू हो गई 9। तो एक्चुअली हमने डिवाइड करके आंसर नहीं निकाला, हमने उल्टा करके मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को प्राप्त किया, जो कि बिल्कुल सही है भाई। आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आप मैथमेटिकली ठीक चल रहे तो। जहां आपने मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली गलती कर दी वहां फिर आप गलत है भाई। मल्टीप्लाई करें वो तो मैथमेटिक्स में अलाउड है। चलिए यहां पे आ गया आपका सवाल नंबर 62। 212x5 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 3 एंड 11। मतलब भाई 3 के टेबल में भी आ रहा है, 11 के टेबल में भी आ रहा है, तो आपको 212x5 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप 3 के मल्टीपल है मतलब आप 3 से डिविजिबल है, मतलब आप 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होंगे? 3 अंकों से पास होंगे। तो भाई क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? तो 212 सबको करेंगे ऐड और जो भी सम आएगा वो होना चाहिए 3 से डिवाइड। चलिए 5 और यहां पे हो जाएगा 2 4 1 5 10। अब यूं देखें तो भाई x के पास ऑप्शन कौन कौन थे? 0 से लेकर 9 तक के। x को रखो 0 डिवाइड नहीं होगा, x को रखा 1 डिवाइड नहीं होगा, x को रखा 2 तो कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। x रखने अगर x 0 है तो 10/3, x 1 है तो 11/3, x 2 है तो 12/3, मतलब 4 हो जाएगी वैल्यू। अब x अगर 3 है तो नहीं हो पाएगा, कितना हो जाएगा? x 3 तो वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड करने पे? 13/3 नहीं, x अगर 4 है तो 14/3, x अगर 5 है तो 15/3, मतलब हो जाएगा 5। उसके बाद x अगर 6 है तो 16/3, नॉट पॉसिबल। x अगर 7 है तो 17/3, नॉट पॉसिबल। x अगर 8 है तो 18/3, बिल्कुल पॉसिबल, तो 6। x अगर 9 है तो 19/3, नॉट पॉसिबल। 20/3, नॉट पॉसिबल, डिवीजन नहीं होगा। तो या तो x की वैल्यू 2 है या फिर 5 है या फिर 8 है, पर भाई आंसर तो कोई एक वैल्यू हो सकता है। यहां पे आपने तो 3 निकाल दी, तो अब इन 3 में से जो एक सही आंसर होगा उसको कौन सिलेक्ट करेगा? भाई 11 से अभी तक कुछ काम कराया कि आपने नहीं कराया? अब करवाइए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इवन पोजीशन वाले और ऑड पोजीशन वालों को ऐड करने पे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आना चाहिए। तो 11 की डिविजिबिलिटी यहां पे चेक हो रही है, ये थी 3 डिविजिबिलिटी, ऐसे थोड़ा सा लिख दो। चलिए
11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 + 2 + 5 करने पे जो भी आएगा वो, और जब आप 1 - x 1 + x को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। मतलब 2 + 2 + 5 बराबर हो जाएगा 1 + x के। अब यहां पे 5 और 2 7 और 2 9, वो x जो वहां पे यहां पे आएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये जो वैल्यू 8 है ये 11 की कंडीशन भी फुलफिल कर रही है और वहां पे 3 की कंडीशन भी फुलफिल कर रही है, इसलिए ये हमारा जवाब होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी 8। दोनों कंडीशन मैच करवानी, केवल एक के भरोसे नहीं रुकना है एग्जाम में प्लीज। आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, उसको 3 की डिविजिबिलिटी से वेरीफाई करवाइए, दोनों की डिविजिबिलिटी में वो सही सिद्ध हो रहा है तो मतलब वो आपका जवाब हो सकता है, उसके अलावा नहीं। किसी एक के होने से आपका जवाब नहीं बन जाता है, ठीक है। चलिए 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 31 k2 इज डिविजिबल बाय 6। अब देखो यहां पे भाई 6 की डिविजिबिलिटी खुद की नहीं है, 6 की डिविजिबिलिटी आती है दो नंबर से, एक 2 एक 3। 2 का डिविजिबिलिटी कहता है कि भाई लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन नंबर। क्या यहाँ पे वो चीज है? यस सर। तो मतलब यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो इवन है तो मतलब काम हो गया, डिवाइड होगा 2 से, भले कुछ भी रख लो तब भी हो जाएगा 2 से डिवाइड। आगे है 3 की डिविजिबिलिटी जो कहती है कि भाई ऐड करने पे कितना आना चाहिए? सम। सर सम आना चाहिए किसके बराबर? एक ऐसे नंबर के बराबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। अब यहां पे आपने रखा, वो कितनी रखी? 3 रखी, डिवाइड बाय 3, तो यहां पे 3 2 5 1 6 + k हो जाएगी 3 की वैल्यू। 3 से डिवाइड करने पे आने वाला आंसर होना चाहिए। अब चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 31 की डिविजिबल बाय 6। 0 रखा आपने तो 6/3 हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या k की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं सर 7 हो जाएगा। 2 हो सकती है क्या? नहीं सर 6 और 2 8 नहीं। 3 हो सकती है? 9/3 बिल्कुल। अब k की वैल्यू और क्या होगी सर? 4 नहीं, 6 4 10, 5 नहीं 11, 6 12/3 जो कि डिविजिबल है, तो k की वैल्यू 6, और मे बी 9 भी हो सकती है। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 3 6 या 9 कोई भी हो सकती है। और इन सब को जब आप 2 से भी डिवाइड करेंगे तो भी आपका नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 3192 2 से डिविजिबल है, आप करके देख सकते हैं। 3162 2 से डिविजिबल है, 3132 भी 2 से डिविजिबल है, और 3102 भी डिविजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 64 बोल रहा है कि 3y6 इज डिविजिबल बाय 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए? सॉरी, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 0। लेकिन किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इवन वाली वैल्यूज को और ऑड वाली वैल्यूज को पहले ऐड करना है। ये मान लो ये आ गई ऑड वाली, इसमें से माइनस करेंगे इवन वाली, क्योंकि y + y हो जाएगा 2y, और ऐसा करने पे आपका जवाब आना चाहिए 0। 1 + 6 + 3, 1 + 3 + 6 कितना हो जाएगा सर? 10। y की वैल्यू 5, तो ये हो गई y की वैल्यू आ जाएगी 5। और कुछ हो सकता है क्या सर? अब यहां पे और वैल्यूज भी निकल सकती हैं, क्योंकि एक कंडीशन ये भी होती है कि भैया यदि तो 1 5 3 5 6 जो है ये 11 से डिविजिबल है। चाहिए तो एक बार ट्राई कर लेना घर पे। यदि जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट आ रहा है वो अगर 11 का मल्टीपल हो तो भी हमारी कंडीशन यहाँ पे सही हो जाती है और हम कह सकते हैं कि डिविजिबल होगा। देखो 2 से डिवाइड करना है तो आप वैल्यू और तो नहीं ला सकते, तो वो थोड़ा आपको सोच के समझ के सॉल्व करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं केवल 11 लूँ तो आपको क्या मिलेगा? 1 + 3 + 6 - 2y = 11। भाई 11 का मल्टीपल सॉल्व करोगे -2y = आएगा 1 के बराबर। कैसे? 6 और 3 9 1 10, वहां जाएंगे 11 में 10 के 1 माइनस पॉजिटिव, जो हो नहीं सकता y की वैल्यू फ्रैक्शन में। चलिए आपने लिया मान लीजिए 22, तो -2y = 22 में से गया 10, तो यहां पे हो जाएगा फिर से नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। आपने लिया 33, तो -2y = 23, नॉट पॉसिबल। आपने लिया 44, कुछ भी कर लो, नेगेटिव साइन है तो मतलब आपका जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए यही एक तरीका बेस्ट है कि भाई y की वैल्यू 5 हो जाएगी,
दूसरी वैल्यू से वैल्यू नहीं निकल रही, दूसरे मेथड से वैल्यू नहीं निकल रही, तो उसको हम नहीं यूज कर सकते। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 65 क्या बोल रहा है, 756x इज अ मल्टीपल ऑफ 11। फिर से 756x इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि ऑड वाले नंबर्स और इवन वाले नंबर्स को जब आप साथ में ऐड करेंगे, तो यहां पे आपने किया 7 और 6 को ऐड, उसमें से माइनस किया यहां ऑड वालों को कि 5 प्लस एक्स, सॉरी इवन वालों को 1 2 3 4, हाँ तो इवन वालों को इनको किया माइनस, तो जवाब कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसा लिखना ठीक है भाई, माइनस इनको वहां भेजा तो प्लस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस, इसलिए पूरा का पूरा ब्रैकेट गया, इसलिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, केवल 5 पॉजिटिव नहीं है। 13 में से 5 गया तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 8। क्या आपको ये समझ में आई? जी सर। कैसे? सिंपल था ये तो भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था। तो 7568 डिविजिबल होना चाहिए। 11 6 66 सॉल्व करोगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्या किया आपने से सिंपल कैलकुलेशन करके अपना आंसर बताया। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न 66 क्या बोल रहा है, अ 3 डिजिट नंबर 2A3, ठीक है, इज एडेड टू द नंबर 326। तो 2A3 नामक एक नंबर है जिसमें आपने नंबर 326 ऐड कर दिया है। उसके बाद टू गिव अ 3 डिजिट नंबर 5B9, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 9। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ B माइनस A, ठीक है। अब 5B9 है उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी? सर डिविजिबिलिटी ऐसे चेक होगी कि भाई इन तीनों को ऐड करने पे आना चाहिए, कितना आना चाहिए, और डिवाइड करने पे 9 से आपका जवाब आना चाहिए, एक 9 का मल्टीपल, लाइक डिविजिबल होना चाहिए। 9 और 5 हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 और 5, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14। क्या करोगे सर, यहां पे जब हम निकालेंगे तो 14 प्लस B करने पे आपका जवाब आना चाहिए 9, डिवाइड बाय 9 होना चाहिए बेसिकली। सबसे पास में है B की वैल्यू रख दो 4। अब यदि आप B की वैल्यू रखेंगे 4 तो वो हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 9, जो कि हो जाएगा 4 के बराबर, 2 के बराबर, माफ कीजिएगा। तो B की वैल्यू क्या आ सकती है, 4 आ सकती है। यदि B की वैल्यू 4 है तो 2A3 329 करने पे B की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 4 रख दीजिए क्योंकि डिविजिबल हो रही है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, आसान। B माइनस A कितना हो जाएगा सर, B की वैल्यू आई 4, A की वैल्यू आई 2, 4 माइनस 2 करने पे जवाब आएगा 2। तो B माइनस A करने पे जवाब आएगा 2। ये तो हो गया एक तरीका। अब आप अगर मान ले B की वैल्यू आप रख रहे हैं 18 से 27 तक जा रहे हैं, तो 14 प्लस 13 करना पड़ेगा, लेकिन B वहां पे सिंगल डिजिट ही हो सकता है, इसलिए वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। वरना 14 में 13 ऐड किए बिना तो आप 9 से डिविजिबल नहीं बना सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास कि B की वैल्यू रखी आपने 4, A की वैल्यू रखी 2, दोनों को किया माइनस, तो आपका जवाब आया यहाँ पे 2। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 67 पे, जो क्या बोल रहा है कि E की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 7, A की वैल्यू है 4, फाइंड द अदर डिजिट्स। ठीक है, कुछ वैल्यू दी है, कुछ आपको बतानी है। B की वैल्यू कितनी बोली है, 7 बोली है, तो 7, A की वैल्यू 4, S की वैल्यू आपने पता लगानी है, E की वैल्यू है 3, ये S है, ठीक है, 5 नहीं है, ध्यान रखना, S। यहां पे B की वैल्यू 7, A की वैल्यू 4, L की वैल्यू आपने पता लगानी है, और GAMES, यहां पे आपको M की वैल्यू पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है, M की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू 4। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो M की वैल्यू पहले देख लेते हैं, M की वैल्यू है 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये पकड़ो, एकदम ध्यान से देखो यहां पे कि भैया 4 और 4 को ऐड करने पे M आ रहा है, तो यदि कुछ भी कैरी नहीं होता है, एज इट इज पूरा मामला चलता है, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है सर, M की वैल्यू हो सकती है 8 या उसके आसपास, लाइक कैरी होगा तो क्या +1 ही होगा ना, तो 9 हो जाएगा, या फिर 2 होगा तो 10 हो जाएगा, उससे तो नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो 7 + 7 करने पे G4 आ रहा है, 7 + 7 करने पे एक्चुअली कितना आता है सर, 7 + 7 करने पे एक्चुअली आता है 14, जिसका 4 यहाँ पे है,
तो g की वैल्यू हो जानी चाहिए 1। नॉट एग्जैक्टली श्योर बट इसके आसपास हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दे, लास्ट दो पार्ट, और वही सबसे ज्यादा ट्रिकी यहां पे कि 3 प्लस एल करने पे आ रहा है 6, 3 प्लस एल करने पे आ रहा है 6। गौर करने वाली बात, 3 वुड भी हो जाएगा 6 माइनस एल। भाई देखो मैंने क्या किया, सिंपल गणित यूज किया कि यदि मैं इस पे चर्चा करूं केवल, तो 3 और एल को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, एस आ रहा है, माफ कीजिएगा। और उसी से एक निष्कर्ष निकलता है कि एल को अगर वहां ले जाएंगे तो एस में से एल माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब जरा उसके आगे वाले पार्ट पे ध्यान दो कि यदि कुछ भी कैरी नहीं है, यही हम मान के चल रहे हैं फिलहाल, तो एस और एल को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसा कब हो सकता है, और यदि ऐसा हो सकता है तो फिर s की वैल्यू क्या होगी? जब आप इसको सॉल्व करेंगे एस एस हो जाएगा। देखो यहां पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक ऐसी वैल्यू है भाई जिसको माइनस कर दिया तो भी 3, प्लस कर दिया तो भी 3, वो क्या हो सकती है? भाई देखो यहां पे क्या हो रहा है, l माइनस हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, l ऐड हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हल्का सा भी ऐड करोगे, इवन 1 भी ऐड करोगे तो आंसर कुछ चेंज होना चाहिए, पर यहां चेंज नहीं हो रहा है, आंसर वही है। ऐसा कब हो सकता है? जब माइनस होने वाला और प्लस होने वाला शून्य के बराबर हो। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि L की वैल्यू होगी 0। तभी तो उसको जब आप माइनस कर रहे हैं S से तो भी जवाब 3 है, और जब आप प्लस कर रहे हैं तो भी जवाब 3 है। अदरवाइज तो माइनस और प्लस करोगे एटलीस्ट एक एक वैल्यू तो भी गैप आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। गैप आया कि नहीं आया? यस सर। यदि आप 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6। गैप आया कि नहीं? यस सर। लेकिन ये जो गैप है ये नहीं आ रहा है क्योंकि L की वैल्यू है 0, और अगर L की वैल्यू है 0 तो S की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा, नंबर क्या होगा? तो भाई B की जगह आएगा 7, A की जगह 4, और क्योंकि कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है तो वो जो हमने पहले 2 गेस किए थे वो भी सही जाएंगे, ठीक है। 7, 4, S की जगह पे 3, E की जगह पे 3 पहले से है, और नीचे यहाँ पे B की जगह पे 7, A की जगह पे 4, L की जगह पे 0, 0, ऐड करने पे 3, 3, 8 और 14, दैट इज GAMES, अलग अलग उनके वैल्यूज। S की वैल्यू और E की वैल्यू बराबर है, पर ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है 68। इसमें भाई D की वैल्यू 3, L की वैल्यू 7 और A की वैल्यू 8। तो M नहीं पता है आपको पता करना है। A की जगह पे आएगा 8, D की जगह पे आएगा 3। उसमें आप प्लस कर रहे हैं A जो कि आपको पता है 8, और S आपने पता लगाना है। फिर से है A मतलब 8, और नीचे आ रहा है BULL, तीनों को हमने ऐड ही किया है। सबसे पहले हम निकालते हैं यहां से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। एक तो देखो यहां पे अगर कुछ भी कैरी नहीं है तो 8 और 8 हो जाएगा 16। बीच वाले पार्ट पे ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर कुछ भी कैरी नहीं है तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब L की वैल्यू 6 हो सकती है क्या? अब ज्यादा बेहतर तो ये वाला पार्ट बताएगा, ठीक है। अगर L की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 16, तो M की वैल्यू आप पता लगाएंगे तो M + 1 हो जाएगा BU के बराबर। तो M कैन बी 9, बिकॉज 9 + 1 करेंगे तभी तो 2 डिजिट आएगा। 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर रहे हो तो 2 डिजिट बन रहा है। ऐसा कब हो सकता है? जब M की वैल्यू 9 हो और B और U की वैल्यू हो यहाँ पे 1 और 0, तब तो वो 10 हो पाएगा। अब बात करें यदि S की और L की, तो L एक हमने यहां से निकाला 6, यदि उसको ही हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा M83। फिलहाल के लिए अगर हम पुट करें 8S, यहां पे 8 और यहां पे आ रहा है L। हो सकता है यहां पे कैरी हो तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ जाए, ठीक है। अब 8 और 3 यहां पे कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 8 और 3 कितना होगा सर, 11 होगा, ठीक है। 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा। 11 और S, अब अगर आपने S की वैल्यू रखी यहां पे 1 तो कितना हो जाएगा सर, 12। लेकिन आपके पास वहां पे 12 लाने का ऑप्शन है क्या? नहीं सर, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो या तो वैल्यू 6 आ सकती है, या फिर 7, या फिर 8, 9, उससे कम तो आ ही नहीं सकती, बिकॉज 8 और 8 होगा 16।
अगर आपने एक भी कैरी किया तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो वहां पे आप 7 लाएंगे तभी तो यहाँ पे 17 आएगा ना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो 8 और 3 कितना होगा, 11 हो गया। अब अगर आपने रखी यहाँ पे s की वैल्यू 5 तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 8 5 12 और 3 16, एक कैरी 8 और 8 16, एक हो जाएगा 17। तो यहां पे आया 7, यहां पे आया 6, जो कि अलाउड नहीं है। चलिए ये वैल्यू हट गई। तो अब आपने रखा यहां पे 8 और 3, यहां पे रखा आपने 6, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 और 6 लिया आपने तो हो गया कितना सर, 11 और 6 हो जाएगा 17। तो भाई यहां पे लिया आपने 17, एक कैरी, 8 और 8 16, एक 17, एक कैरी, और यहां पे था GU जो कि हमने रखा था यहां पे 10, अगर M है 9। तो S की वैल्यू यदि 6 रखोगे तो 8 और 6 हो जाएगा 14, आप लेंगे 3 तो 17, एक हो जाएगा कैरी, तो 8 और 8 16 हो गए 17। तो यहाँ पे दोनों का 7 7 मेंटेन हो गया। जो पहले हमने 6 सोचा था वो कैसे, वो क्यों हट गया, वो क्यों एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे 6 मेंटेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इस वजह से दोनों वैल्यूज हर जगह पे मेंटेन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए आपने उसको हटा के अपना फाइनल उत्तर क्या बनाया कि भाई S की वैल्यू है कितनी 6, फिर L की वैल्यू हो गई 7, तभी हम पूरा सेट कर पाए, M की वैल्यू हो गई 9, U की वैल्यू हो गई 0 और B की वैल्यू हो गई 1। आपका जवाब क्या था, 983 प्लस 85 प्लस 8 करने पे 1077 आ रहा है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न 69 क्या बोल रहा है, if from a 2-digit number we subtract the number formed by reversing its digits then the result so obtained is a perfect cube। ठीक है, how many such numbers are possible, write all of them। क्या बोल रहा है, if from a 2-digit number, एक 2-digit नंबर है मान लो AB, ठीक है, जब आप हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, if we subtract the number formed by reversing the digit then the result obtained। अब जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे मतलब BA कर देंगे, तब जो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आता है वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, राइट ऑल ऑफ देम। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, यदि हम मान लीजिए समझ लीजिए हमने लिया 72, उल्टा करने पे आएगा 27, दोनों को जब आप माइनस करेंगे 72 और 27 को, आपका जवाब आएगा 7 की जगह यहाँ पे आएगा 6, 12 में 7 गया 7 5 12, 6 में 2 गया 4, 45 आएगा। नहीं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एक स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स होता है जिनमें ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, ये ए बी और बी ए हम इस चैप्टर में इस तरीके से तो पढ़ नहीं रहे थे, हम तो हर बार नंबर को कैसे लिख रहे थे भाई, 10A प्लस बी एक नंबर है और रिवर्स करने पे आपको मिलेगा 10B प्लस ए। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका जवाब आएगा 9A माइनस 9B। कैसे पता आपको सर, यहां देखिए माइनस साइन लेंगे आप कॉमन तो आपको मिलेगा 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस ए, माइनस साइन बाहर से जाएगा कॉमन। तो अब इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो 9 हो जाएगा यहां पे A माइनस बी। अब ये जो 9 है इसको, ये जो पूरा आपका रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया आपका, इसको आपने बनाना है परफेक्ट क्यूब। अब वो कैसे बनेगा सर, वो A और A माइनस बी की वैल्यू पता लगाने से। ठीक है, कैसे सर, 9 है, इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट क्यूब होता है जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई करने पे 27। तो मतलब A माइनस बी की वैल्यू आनी चाहिए 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, A माइनस बी की वैल्यू आनी चाहिए 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, परफेक्ट क्यूब चाहिए था। तो माइनस करने पे जो भी आंसर आ रहा था वो होना चाहिए था परफेक्ट क्यूब। अब उसके लिए 9 को हमें परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, और वो हमें कौन देगा, वो अफसर। तो ये जो A माइनस बी है जो कि पता नहीं हमें क्या है, यदि वो 3 के बराबर हो जाए A माइनस बी करने पे तो पक्का परफेक्ट क्यूब होगा। एग्जाम्पल मे बी 52 माइनस 25 ट्राई करते हैं, दोनों को माइनस करने पे 3 आता है, 5 की जगह 4, 12 में से 5 गया तो 27। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट क्यूब। आप ट्राई कीजिए, मे बी 60 एंड 63, 36 माइनस करो, 6 की जगह आ जाएगा 5, यहां भी 7 में से 5 तो 27 आएगा, क्योंकि भैया आप निकाल रहे थे। ऐसे ही आप जितने भी ऐसे नंबर्स है, हाउ मेनी सच नंबर्स, वो सारे नंबर्स जिनके बीच का गैप 9 है या सॉरी 3 है, वो सारे हमारे पॉसिबल आंसर्स होंगे। हम उनको लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, यदि आप लिखना चाहेंगे तो शुरू कैसे करोगे,
सर 1 डिजिट में तो कुछ होगा ही नहीं, 2 एक तो खुद हो जाएगा, b माइनस a माइनस b, मतलब मान लीजिए 0 माइनस 3 या 3 माइनस 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 4 माइनस 1 तो 41 14, फिर आएगा 5 1 50, 5 2 52 25, फिर आ जाएगा 6 3, फिर 4 7 5 8, उसके बाद फिर 9, 5 8 के बाद फिर क्या नहीं, 5 के बाद फिर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9, नहीं हाँ, फिर जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 10, तो वो ले ही नहीं सकते हम, तो ये नंबर्स हैं कौन कौन से, 30 41 52 63 47 58 और 69। कैसे होगा, एक वैल्यू को दूसरे से माइनस करने पे यदि गैप 3 का है, क्योंकि वही मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्ट आया था माइनस करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब बन गया, तो वो नंबर्स हम चूज करेंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, अब नेगेटिव वाले को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, पर इग्नोर मतलब नेगेटिव साइन को, उस वैल्यू को नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है 70, क्या बोल रहे हैं आपसे, वर्क आउट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यूज द रिजल्ट टू फाइंड द फॉलोइंग आंसर्स। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। तो 9 9 जा 81, 1 यहाँ 8 ऊपर, 8 9 जा 7 9 जा कितना होगा 63, 63 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो सर 1 यहाँ पे और 7 ऊपर, ठीक है, 71 हो जाएगा। 6 9 जा कितना होगा, 6 9 जा होगा 54, 54 प्लस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 61, तो 1 यहाँ पे 6 ऊपर। क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, 6 4 जा नहीं 6 5 जा 30, ठीक है, 30 और 6 हो जाएगा, नहीं कितना, सॉरी 6 4 24, 24 प्लस 6 करने पे कितना आएगा, सर 24 प्लस 6 करने पे, एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो, एक बार दोबारा से करते हैं, तो भाई 1 2 3, वहां पे जगह कम है थोड़ी सी, 4 5 6 7 8 9 है और इंटू 9 करना है, तो 9 9 जा 81, 1 यहाँ 8 ऊपर, 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, कितना मिलेगा, सॉरी 9 के बाद 8 है ही नहीं, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, दया। चलो 9 9 जा 81, 8 ऊपर, 8 9 7 9 होगा 63 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे 71, 6 9 जा 54, 54 प्लस 7 करोगे आपको मिलेगा 61, ठीक है, तो 1 यहाँ पे 6 ऊपर, 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 करोगे 51, 1 यहाँ 5 ऊपर, 9 चौके 36 और 5 41, 1 यहाँ 4 ऊपर, 9 3 27 और 4 हो जाएगा 31, 1 यहाँ 3 ऊपर, 9 दूनी 18 और 3 हो जाएगा 21, 1 यहाँ 2 ऊपर, 9 10 11, तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा आपका आंसर। अब ये होगा पहला वाला, What will be 1 2 3 4 6 7 9 into 45। भाई आपने इंटू 9 कर लिया, अब आपको कहां क्या करना है, इंटू 45 करना है। अब जरा ध्यान दो, ये सवाल को क्या मैं 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 9 इंटू 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसमें से ये जो पहले के दो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ये तो हमें पता है, तो क्या एंड रिजल्ट के तौर पे मैं केवल यहाँ पे 1 1 1 1 कितने बार है, 1 2 3 4 9 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 5 करके अपना आंसर निकाल सकता हूं कि भाई आगे का पार्ट तो पता है, पीछे का और लिख लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 63 को क्या लिखोगे, बस 9 इंटू 7 लिखोगे, तो आगे का पार्ट आपको पता है, आपको केवल आंसर निकालना, और अगर आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 6 7 8 9 आएगा, बिकॉज आगे का पार्ट तो वैल्यू पता है आपको, आपने केवल 7 मल्टीप्लाई किया तो वही लिख दिया। अब यहाँ पे व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस टू गेट 8 इतनी बार, अब क्या करना है, अब तक मल्टीप्लाई करते हैं, अब डिवाइड करना है। तो देखो ये तब आता है जब आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 8, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आपको बताना है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस, तो मतलब हमें क्या करना है बेसिकली कि 1 2 3 4 5 6 7 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपका जवाब आ जाए 8 8 8 8 5 6 7 8 9। क्या करोगे सर, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। और वो वाला जो पार्ट है सवाल का उसको मैं कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 होल डिवाइड बाय
1 2 3 4 5 6 7 9, और इसको भी मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, तो हमने उसको बड़े से नंबर को अब आसान से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके अपने सवाल को इजी बनाने का प्रयास किया। भाई 1 2 3 4 5 7 9 पूरे पूरे कैंसिल हो गए, 8 9 का जवाब कितना आएगा, किससे डिविजिबल है, तो भाई 72 से। ऐसे जब आप इसको चेक करेंगे 9 9 9 9 9 को, तो भाई आएगा यहाँ पे 8 की जगह पे 9, तो 9 9 का आंसर हो जाएगा 81 से। इन दोनों में क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 9 में 81 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जवाब आएगा। कैसे होगा, जैसे पिछला वाला था उसी प्रकार 8 की जगह पे 9, यहाँ पे भी 8 की जगह पे 9, और आंसर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जैसे आया 9 9 जा 81। ठीक है, तो वही स्टेप्स, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, केवल बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। सवाल नंबर 71 क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए कुछ और सवाल, PQ इंटू 6 करने पे आपको मिलना चाहिए कितना, वही वैल्यू जो नीचे मिल रही है भाई, Q Q Q सेम ही वैल्यू। अब अगर आप ऐसे देखें तो भाई P1 इंटू 1 करने पे इंटू 6 करने पे क्या यहाँ पे कितना मिलेगा, क्या 1 1 1 मिल सकता है, नहीं सर 6 1 जा 6 होता है। चलिए वो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नंबर जिसे Q से मल्टीप्लाई करने पे, भाई 6 का टेबल चेक करेंगे तो 1 इंटू 6 करने पे 6, 2 इंटू 6 करने पे 12, 3 इंटू 6 करने पे 18, 4 इंटू 6 करने पे 24 आया। आपको क्या चाहिए, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम आया, एक तो आया। 5 इंटू 6 करने पे 30, 6 इंटू 6 करने पे 36, वेरी मच पॉसिबल। 7 इंटू 6 करने पे 42, नो। 8 इंटू 6 करने पे 6 8 48, यहाँ पे भी आ सकता है, देखो 8 इंटू 6 करने पे कितना आएगा, 48 आएगा। उसके बाद फिर है यहाँ पे 9 इंटू 6 करने पे 54 नहीं, और 10 इंटू 6 तो यहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक है, चलो अब जो पॉसिबल वैल्यू से पहले उन पे ध्यान देते हैं। तो ये तो नहीं हो सकती, एक ये हो सकता है 4, एक ये, और उसके अलावा यहाँ पे तो 4 6 और 8 3 वैल्यू आ रही है। अब आपको पता लगाना है कि देखो अगर हमने 4 मान लिया तो P4 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 4 4, एक पॉसिबल ये है। एक और पॉसिबल है कि P6 इंटू 6 करने पे आएगा 6 6 6, और एक और है कि भाई 8 6 P8 इंटू 6 करने पे आपको मिलेगा 8 8 8। एक काम करो ना, आप चेक कर लो उल्टा काम करके कि भाई साहब यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो ये भी तो बोला जा सकता है कि 4 4 4 अपॉन 6 करने पे P4 आना चाहिए। देखते क्या ये आता भी है कि नहीं आता है। चलिए 4 7 क्या 4 4 वो डिविजिबल बाय 6 होगा सर, 6 7 जा 42 बिल्कुल होगा। कितना बोला आपने, 6 7 जा 42। ठीक है, 24 2 बचेगा तो 6 4 24, एक पॉसिबल है, 74 आ रहा है, डिविजिबल है। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं भाई। P6 तो आ जाएगा 6 6 6 डिवाइड बाय 6 करने पे P6 आ रहा है क्या सर, यहाँ पे होगा 6 1 जा 6, तो 1 1 1 आएगा, P6 नहीं आएगा, कितना आएगा 1 1 1 आएगा, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट का ऑप्शन है। लास्ट में 8 8 8 करने पे उसको डिवाइड बाय 6 करने पे क्या आ रहा है, तो सर 6 1 जा 6, कितना बचेगा 28, 6 4 जा 24 और 6 8 जा 48। फिर से हमें तो केवल कितना चाहिए था सर, हमें तो केवल 2 डिजिट चाहिए भाई, P एंड समथिंग, P एंड 8, जो कि यहाँ पे 3 डिजिट बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे बढ़िया कौन सा है, पहला वाला 74। तो अब क्या लिखोगे इसका जवाब कि 74 इंटू 6 करने पे 6 4 24, 4 या 2 ऊपर, 6 7 जा 42 और प्लस 2 करने पे 44 आ जाएगा। बाकी दोनों क्यों रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनको सॉल्व करने पे जो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर था वो 3 डिजिट निकल के आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिजेक्ट हो गए। चलो अगला देख लेते हैं भाई, 2LM प्लस LM1 करने पे आ रहा है M18, 2LM प्लस LM1, तो यहां पे आ रहा है M18। चलो M की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, M में कुछ भी ऐड करेंगे 8 आएगा, M प्लस 1 करने पे 8 आ रहा, तो M की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी सर, अभी तक के सबूतों और गवाहों के मद्देनजर तो 7 हो रही है। यदि M की वैल्यू यहां 7 है तो हर जगह 7 होगी, तो आपका सवाल चेंज हो गया, 2L7 L71 और यहां पे आएगा 718। चलिए
तो क्या मिला आपको यहां से हमें मिला कि m प्लस 1 करने पे आएगा 8, m की वैल्यू आनी चाहिए 7। अब अगला पार्ट देखते हैं, l प्लस 7 करने पे आ रहा है 1। अब अकेला 1 तो आ नहीं सकता बिकॉज 7 तो बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैरी हुआ होगा। तो l प्लस 7 करने पे आ रहा है 11 बेसिकली, जिसमें से 1 कैरी हो जाएगा, जो हम बाद में डील करेंगे। l की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है सर 4। एक बार चेक कर लेते हैं, तो अगर l की वैल्यू यहां से 4 आ रही है तो 2 4 7। अब वहां पे l की वैल्यू 4, तो यहां पे भी 4 होनी चाहिए, पर देखते हैं कि सब कुछ फिट बैठ रहा है। 7 और 1 8 परफेक्ट, 7 4 11, एक कैरी परफेक्ट, 4 2 6 1 7, एग्जैक्टली वही आया जो हमें चाहिए था। मतलब हम वैल्यूज को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो m की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 4, जैसा कि हमने यहां पे किया है। तो आपका जवाब कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 718। चलिए स्क्रीन क्लियर, आसान था ये भी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 72, 148101B095 एक नंबर जो कि 33 से डिविजिबल है, तो आपको b की वैल्यू बतानी है। 33 से डिविजिबल होने के लिए आपको 3 और 11 दोनों की कंडीशन चेक करनी पड़ती है, केवल एक की नहीं। पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। कैसे चेक होती है वो सर, यदि सारे नंबर्स को ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस b प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5, इन सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो। चलिए 4 और 8 12, एक 13, एक 14, 15, 15 और 5 20, 9 हो जाएगा 29। 29 प्लस b करने पे आ रहा है 29 प्लस b करने पे जो भी आएगा वो होना चाहिए 3 से डिविजिबल। एक बार दोबारा चेक कर लो, 8 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 1 14, 1 15, 15 और 5 20, 9 29। ठीक है, चलिए अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अगर मिनिमम देखें तो b की वैल्यू होनी चाहिए 1। क्यों भैया, 1 प्लस 29 करोगे या डिवाइड बाय 3 करोगे, 30 डिवाइड बाय 3 डिवाइड हो रहा है, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, उसके अलावा सर b की वैल्यू यदि रखी हमने 4, तो क्या हो जाएगा सर, तब हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 3, मतलब डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू रख सकते हैं हम 7, 29 7 हो जाएगा 36। तो इस तरीके से पूरा सिलसिला चलता रहेगा। पर अब अभी हम इसके में से कौन सी वैल्यू सबसे सटीक होगी वो चेक करेंगे 11 के साथ। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या कहती है सर, ऑड इवन का मसला है कि सारे ऑड वालों को ऐड करो, फिर सारे इवन वालों को ऐड करो और देखो कि क्या सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है। तो 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस b प्लस 9, यही होगा। कौन कौन से सर, 1 8 0 फिर b और 9। ठीक है, अब आप दूसरे वाले लेंगे तो भाई 4 1 1 और यहां पे आ जाएगा 0 और 5, तो इनको करेंगे आप साथ में ऐड, तो ये वाले सारे साथ में हो गए, वो वाले हो जाएंगे, तो माइनस कर देंगे आप यहां पे 4 1 1 और 0 और 5, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए कम से कम। उसके अलावा 11 के मल्टीपल जा सकते हैं, पर अभी फोकस किस पे, 0 पे। चलिए यहां हो जाएगा 9 9 18 प्लस b माइनस यहां हो जाएगा 5 और 9 2 11 11। ठीक है, तो 18 में से 11 माइनस किए तो कितना बचेगा सर, 18 में से 11 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। 7 प्लस b करने पे आ रहा है 0, तो क्या b की वैल्यू 7 हो सकती है सर? यदि b की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। और यहां पे अगर 0 से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि यहां से हिसाब से b की वैल्यू आ रही है -7, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। मे बी देखो 11 करने पे क्या आ रहा है, यदि आपने 11 रखा 0 की जगह तो हो जाएगा b की वैल्यू दैट इज 4। तो ये वैल्यू दोनों जगह पे हो रही है। और हमने ये कैसे लाई, तो सर पहले 0 वाला केस रखा जो कि हमारे काम नहीं आया, इसीलिए हमने अब नया केस रखा जहां पे हमने b की वैल्यू रख दी 11 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे रखा दो कि भाई 11 का मल्टीपल चलेगा, तो 0 के बाद अगला पॉसिबल ऑप्शन क्या होता है, 11 होता है। तो जब 0 से आंसर ना निकले तब 11 से आंसर निकालो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो b की वैल्यू आई 4, तो इस सवाल के हिसाब से b की वैल्यू जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है वो है 4। अगर आप यहां पे ऐड करते तो 18 4 हो जाएगा 22, 22 में से 11 गया तो बचेगा 11, जो कि एक फैक्टर
जो कि 11 का मल्टीपल में आने वाला नंबर है। चलिए 73 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई यदि 1 2 3 1 2 3 A4 है और ये 11 से डिविजिबल है तो A की वैल्यू बतानी है। आसान सा सवाल, 1 2 3 फिर से 1 फिर से 2 फिर से 3 फिर A और 4। क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? सर इवन ऑड, ठीक है। तो देखो यहां पे स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे ही होगा। यस सर। अब सारे इवन वाले एक तरफ, चलिए लिखते देते हम लोग इवन वाले एक तरफ। तो 1 + 3 + 2 + A। सारे ऑड वाले तो सर यहां पे हो जाएगा 2 1 3 और 4, और इन दोनों को सॉल्व करने पे आना चाहिए 0। क्या मिलेगा आपको? सर हमें मिलेगा यहां पे 3 2 5 1 6 + A माइनस यहां मिलेगा आपको 4 और 3 7 2 9 1 10, है ना। 4 और 3 7 1 9 और 1 10। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A - 4 = 0। तो A की वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर? 4 के बराबर होनी चाहिए। -4 वहां जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी? 4 हो जाएगी। यदि A की वैल्यू 4 हो जाती है तो पक्का ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज अब की बार सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए स्क्रीन क्लियर, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 74 क्या बोल रहे हैं हमसे कि 56x32y में एक नंबर है जिसके डिटेल्स हैं कि भाई 5 6 x 3 2 y जो है वो डिविजिबल है 18 से। वो डिविजिबल है 18 से। आपको निकालनी है y की लीस्ट वैल्यू। अब देखो यहां पे 18 से डिविजिबल होने का मतलब है बेसिकली आप 18 के सारे फैक्टर से, ठीक है, सारे फैक्टर से डिविजिबल हो गए। और जब आप 18 के फैक्टर्स चेक करते हो तो भाई 1 2 3 6 9, उसके बाद फिर उसके बाद 9 और क्या होगा, और 18 खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे फैक्टर्स आएंगे। यदि आप इन सब से डिविजिबल हो तो आप 18 से डिविजिबल हो जाओगे। उसमें भी जो मेजर है यहाँ पे वो है 2 और 3। और वो क्यों? क्योंकि सर 6 और 9 जो है वो तो वैसे भी इनके ही मल्टीपल, जैसे कि अगर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आ जाएगा, 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 9 आ जाएगा। तो अगर डिविजिबिलिटी देखनी है 18 की तो हम यहाँ पे 2 और 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इतना चेक कीजिए कि ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं पहले। यदि उन दोनों से हो जाएगा तो 6 से भी हो जाएगा, है ना। और यदि उन दोनों से हो जाएगा तो फिर हम 9 का भी देख सकते हैं कि भाई क्या कंडीशन हो रही है। चलो सबसे पहले तो 5 + 6 + x + 3 + 2 + y, ये होना चाहिए डिवाइड करने पे 3 के ऐसे नंबर से 3 के मल्टीपल के बराबर। इसमें यदि आप 2 की डिविजिबिलिटी देखें तो भाई 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट में 2 4 या फिर 6 या फिर 8 इनमें से कुछ आना चाहिए। अब देखो यहां पे ऐड करके तो 5 और 6 हो जाएगा कितना? सर 5 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 11, 11 और 3 हो जाएगा यहाँ पे कितना? 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। तो 16 + x + y अपॉन 3। अब यदि आपसे क्या बोला? लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर इन दोनों को फुलफिल करना है तो देखो y के लिए एक कंडीशन है 0 से कुछ भी हो सकता है। तो यदि आप यहां पे y की वैल्यू रख दोगे 0, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछा, क्योंकि अगर आप y की मिनिमम वैल्यू भी रख दोगे तो y की मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0। वो रखने पे ये हो जाएगा 16 + x डिविजिबल बाय 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये मैंने क्या बताया? ये मैंने मिनिमम वैल्यूज बताई। इसके बाद आप y में ऊपर जाओगे, y की वैल्यू रखोगे 2, तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो भाई 16 और 2 18 हो गए, फिर x की वैल्यू आपको कुछ और रखनी पड़ेगी। इस प्रकार आप सिलसिला यहाँ पे चालू कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो y की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, उससे कम पे भी बात बन सकती है। चलो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ, जो कि आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने अपनी एक वेबसाइट बना दी है आपके लिए, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको आपकी पढ़ाई में। और ये हमने क्यों बनाई है?
तो ईमानदारी से अगर मैं आपको सत्यनिष्ठा से बताऊं तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं, मतलब हजारों में वीडियोस हैं। और इन सारे हजारों में वीडियोस में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो अक्सर हमें ऐसे कमेंट्स, ऐसे ईमेल, ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि सर प्लीज मुझे ये वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, दे दीजिए, मुझे ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, ये वाला सेशन नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से व्यक्ति को थोड़ा सा भटकना पड़ता है कई बार, ठीक है। उसमें गलती आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। इतने सारे सेशन, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे टीचर्स हैं, तो थोड़ा मुश्किल इंसान को हो सकती है, कई बार आपको चीजें नहीं मिलती है। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया है कुछ इस प्रकार कि आपको अलग अलग क्लासेस के अलग अलग जो भी स्ट्रीम्स हम पढ़ाते हैं उन सबके टैब यहाँ पे मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 8वीं के एग्जाम्पलर, मैथ साइंस दोनों यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पहुंच के आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, जिसमें हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में क्या पढ़ाया गया है, क्या टॉपिक कवर किया है, उन टॉपिक्स को कवर करने में कितना समय लगा है, वो सब यहाँ पे बताया जाता है। और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, तो भाई आप अपने एग्जाम की तैयारी के हिसाब से टॉपिक चूज कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल या फिर टाइम अवेलेबल के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं किस दिन कौन सा सेशन देखना है। भाई लंबा सेशन है, 2-3 घंटे का है, तो मैं शायद संडे को देख लूं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पूरा लेखा जोखा हमारी वेबसाइट का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने हमारे यूट्यूब सेशन देखे, ठीक वैसे ही सेशन यहाँ पे होते, सेम टीचर्स टीचिंग, सेम कॉन्सेप्ट विथ सेम एफर्ट्स, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। बस खाली यहाँ पे एक डिफरेंस है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई ब्रेक, ना कोई डिस्टर्ब करता है नोटिफिकेशंस में, और ना कोई सजेशन आते हैं। केवल और केवल आपका पूरा ध्यान किस पे रहता है, पढ़ाई पे रहता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, ठीक है। चलिए, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या किया, तो हमारे 13 चैप्टर के जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन सबको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया विद प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाए। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा और आपके आसपास वालों को भी ज्ञान मिलेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।